हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन कुमकुम क्लासेस। सो टुडे आज हम आपके लिए प्रथम प्रश्न पत्र का सेकंड पेपर यानी कि खंड बा का हिंदी पेपर लेके आए हैं। इसमें आपको चॉइस है, आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो। यदि आपको इंग्लिश के पेपर की नीड हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई ट्राई टू फाइंड आउट इंग्लिश पेपर एज वेल। ये 2020 का है। ओके, नाउ लेट्स रीड किस टाइप के क्वेश्चन है। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? आप भी ट्राई कीजिए देने के लिए। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? यह तशब्द। तशब्द शब्द बोलते हैं जो शुद्ध होते हैं। ओके, संप्रदान कारक का परसर्ग है। ट्राई आप भी कीजिए। संप्रदान कारक का परसर्ग है के लिए। आंसर इज के लिए। 3 मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है। मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है। बताइए। यस, वर्तमान है। बना रहा हूँ, अभी बना रहा है। आलू किस भाषा का शब्द है? आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। श वर्ग का उच्चारण स्थान है। श वर्ग का उच्चारण स्थान है मुद्दा। निम्न में से कौन सा गुलर का फूल होना मुहावरा का अर्थ है? इनमें से कौन सा गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? दुर्लभ वस्तु। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय की का प्रयोग होगा? यस, सूता हो जाएगा, मीन्स आ का प्रयोग होगा। ओके, अभी आगे देखते हैं। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? मतलब पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा? एक ही शब्द में बोलना है। अपाद मस्तक। यस, इसका आंसर है अपाद मस्तक। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। काव्य में भाव तथा सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। यस, अलंकार। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। साडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। डी, सट आनंद। चक्रधर शब्द है सी। वेरी गुड, यू गुड। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोच। संबंधबोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ए, दोनों के साथ, संज्ञा और सर्वनाम के साथ। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपित करने वाले कारक हैं विभाव। जो निहारिए नरे है नैनाही, त्यों त्यों खड़ी निखरी सा निखाई। पंक्ति में अलंकार है। यस, पुनरुक्ति। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध मतलब तत्सम शब्द। इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं लिखा हुआ है। निम्नलिखित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। दर्शन। दर्शक काव्य के अंतर्गत आते हैं ए, नाटक और प्रहसन।
अभी यहाँ तक सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। चिन्ह है, ये जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? बी, पुनरुक्ति चिन्ह। प्रगति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, सिंह। अली शब्द के दो अर्थ हैं। यस, अली शब्द के दो अर्थ हैं, भौरा एंड सखी। वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण एडवर्ब कौन सा है? बहुत। उज्ज्वल पद में संधि है, उज्ज्वल पद में संधि है, व्यंजन। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। पावक शब्द उदाहरण है, पावक शब्द उदाहरण है अयादी स्वर संधि का। समानता काव्य के कुल कितने वेद बताए गए हैं? समानता काव्य के कुल कितने वेद बताए गए हैं? यस, बी, 2। प्रशासन का विलोम शब्द है, प्रशासन का विलोम शब्द है आकुंचन। लोक संस्कृति का जन्म हुआ है गाँव में। कृपाण शब्द है, कृपाण शब्द है तत्सम। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ जाना। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ जाना। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है भार टालना। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है भार टालना। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? डी, पशु। महोत्सव में संधि है, महोत्सव में संधि है, यस, गुड़ संधि। अंबर का विलोम शब्द है, यस, अवनी। मुझे कैसा शब्द है? मुझे कैसा शब्द है? उत्तम शब्द पहला शब्द है। ओके, वही मूर्खी में समास है, अव्ययी भाव समास। सूरदास के साहित्यिक भाषा है, सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रजभाषा। महाकाव्य में वर्णन होता है मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का। काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय। उर्वशी किसकी काव्य कीर्ति है? सुमित्रानंदन पंत की। सन्यासी का पर्यायवाची है डांडी। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। निमित्त में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? यस, मतीराम। ये भक्ति काल के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य जो मतलब बोलने में सही ना लगे। बी, बच्चों को काट कर फल खिला दो। करवा किस विधा की रचना है? यस, एकांकी की। निमित्त में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ये तो सबको पता होगा, यस, मितव्ययी। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण।
ओके, अभी आप सबको यहाँ तक ये आपका फर्स्ट पेपर का सेकंड पेपर है, खंड विवाह। ओके, यदि आपको हमारी वीडियो सही लगी हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।